हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्सनालिटी 7.1 के 8वें 9वें और 10वें क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए 8वें प्रश्न को हमने नोट कर दिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। क्या रहा है प्रश्न कि y का वह मान ज्ञात करना है, हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है मेरे दोस्त। क्या दिया है आगे, जिसके लिए बिंदुएं दिया है p दिया है 2,-3 और q दिया है 10,y, ठीक है ना। और बोल रहा है के बीच कि दूरी का मात्रक दिया है। जो दूरी हम निकालते हैं, दूरी के फार्मूले से इन दोनों जो निर्देशांक दिए हुए हैं उसके सहायता से y की वैल्यू को निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दूरी का भी मात्रक दे रखा है, तभी तो निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा होगा मेरे दोस्त, मैंने हर एक वीडियो में बताई, क्योंकि इसके पहले कई सारी वीडियो हमारी आ चुकी है, आपको ये तो पता होगा मेरे दोस्त। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर जो फार्मूला होता है कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या होता है मेरे दोस्त, फार्मूला होता है। ये आपको पता होगा, ठीक है भैया, आपको होगा, ठीक है सर। अब यहाँ पर आएंगे, इसे हम देखिए p है आपका, यहीं पर मैं मान लेता हूँ, ये आपका इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसे x2 ऐसे y2, ठीक है मेरे दोस्त, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यह सब क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें इतने सारे प्रश्न हमने इसी प्रकार से कर लिए ना कि अब तो मेरे को इतना पता है, आप लोग को आने लग गया होगा। बहुत सारे भाइयों ने इस क्वेश्चन को किया होगा खुद से। अब देखिए आगे करेंगे, यहाँ पर देखिए बीच की दूरी का मात्रक दिया हुआ है, नहीं यहाँ पर मात्रक जो दिया हुआ 10 ना, यहाँ पर रख दीजिए 10, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 भैया रख लीजिए यहाँ पर 10, बीच में माइनस है तो हम माइनस को रख देंगे। x1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको बड़े ब्रैकेट में करेंगे, क्यों कर रहे हैं अभी देख लीजिएगा आप लोग। y2 की वैल्यू क्या है, y है मेरे दोस्त, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, तो माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 तो रखना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, इसको होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से 10 बराबर, ठीक है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यह है, जब आगे हम सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 10 माइनस का 2 घटेगा तो 8 का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, आप कहोगे सर जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है, तो y प्लस का 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। इतना आएगा, हमें y का मान बताना, इतना पता होना चाहिए आपको। आपने फार्मूला पढ़ा होगा मेरे दोस्त मेरे भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यह फार्मूला पढ़ा है कि नहीं मेरे दोस्त, आपको यस सर पढ़े हैं हम लोग। यही फार्मूला यहाँ पर लाकर अप्लाई कर दीजिए। ए के स्थान पर मान लीजिए y है, बी के स्थान पर 3 है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे, 10 बराबर कड़ी में 8 का वर्ग का मतलब 64 होता है, प्लस y स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस का 2ab होता है, तो 2 इंटू वाई है, एक स्थान पर तो y या b के स्थान पर 3 है तो 3 मेरे दोस्त, ठीक है ना। इतना समझ में आया, 2 इंटू वाई इंटू 3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 10 बराबर आगे सोल्व कर लेंगे, 64 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर वर्ग जब हटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो 6y हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इधर सोल्व कर लेते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि नीचे शायद आप लोग को ना दिखे, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या है 10 है, तो 10 को नोट कीजिएगा आप लोग, 10 को नोट कर लीजिए, बराबर 64 और प्लस का 9 है, जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्लस का 64 है प्लस का 9 है, जुड़ेगा, क्या होगा, क्या होगा मेरे दोस्त बताओ, जल्दी से बताओ यार, क्यों इतना टाइम ले रहे हो। तो आपका होगा 73, ठीक है, क्या होगा 73 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y, ठीक है ना, प्लस का 6y। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों, अब क्यों कर रहे हैं वर्ग, इसका मतलब इतना जान लीजिए, क्योंकि हमें जो अंडर रूट में वैल्यू उसको हटानी, सिंपल सी बात है, उसे हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। और दोनों पक्षों को वर्ग करने से हमारा कोई जो फंडामेंटल है गलत भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों पक्षों करेंगे, इस समीकरण का मतलब इतना, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर, इतना समझ में आपको आना चाहिए। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, कड़ी में जब स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर लगा दे देता हूँ, देखिए क्या है 73 है, प्लस का वाई स्क्वायर है, प्लस का 6y है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, इसकी वैल्यू बराबर, इसकी वैल्यू जो स्क्वायर है, कड़ी हटेगा क्योंकि स्क्वायर में है, तो कड़ी आपकी हट जाएगी, तो 73 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y हो जाएगा,
और इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 0 बराबर हो जाएगा आपका 73 माइनस का 100, क्योंकि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6y। आगे सोल्व करेंगे तो 0 बराबर, ध्यान से देखिएगा, घटेगा मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा 27 माइनस का है, आप कहोगे यस सर 27 माइनस हो, क्योंकि 73 प्लस का है और 100 माइनस का है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6y। इतना समझ में आ रहा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको आगे लिख लेते हैं और इसको 0 को बाद में लिखते हैं, तो वाई स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। आगे सोल्व करेंगे मेरे दोस्तों, देखिए ध्यान से, जब आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने कहा वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस 27 है। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड हमने पढ़ा है मेरे दोस्त, वही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करनी, तो गुणनखंड करना पड़ेगा। और गुणनखंड करने का तरीका आपको पता होगा कि इस बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि गुणा करने पे ये वाला आ जाए, जोड़ने और घटाने पे यही वाला आ जाए। तो 9 इंटू 3 करोगे तो आपको पता है 27 होता है, और 9 प्लस का 9 और माइनस का 3 करोगे तो माइनस का, आपको यहाँ पर -3 कर रहे हैं तो माइनस 27 लाना चाहिए, जो आ गया आपका। आइए जब घटेगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 9 गुणे 3 माइनस का करेंगे तो यहाँ पर माइनस 27 आएगा, अब प्लस का 9 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, जो हमें दो पेयर ढूंढे तो मिल गया मेरे दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस 27 बराबर 0। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों। अब क्या करते हैं, दो का पेयर बनाते हैं, आपको पता ही होगा, दो का पेयर बनाते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन लेना आपको आता ही होगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन है y, तो y को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो y प्लस का 9 बचेगा यहाँ पर ब्रैकेट में, अब माइनस यहाँ पर 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस का 9, सॉरी प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस और माइनस का जब भाग देते हैं तब पर भी प्लस होता है, आपको पता ही होगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में y प्लस 9 यहाँ पर भी है, y प्लस 9 यहाँ पर भी है, तो y प्लस 9 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि फिर से हम कॉमन ले रहे हैं, और y माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए हम क्या करते हैं कि y प्लस 9 बराबर 0 करके तुलना करते हैं, तो y बराबर 1 आ जाएगा, माइनस का 9 पहली वैल्यू आ गई आपकी जो हमसे पूछ रहा था y का मानना। दूसरा हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 3, ये आपका दूसरा आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि y की वैल्यू को हम लोग कैसे निकाल रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर बस एक ही चीज करना था कि यहाँ पर जो दूरी का मात्रक दिया उसको रखकर सॉल्व करना था, बाकी तो मेरे को पता है, इतना आप लोग को आता ही होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब देखिए मैं इसको मिटाकर जो नवा क्वेश्चन है वो बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नवा क्या कह रहा है, कह रहा है ना यदि q का वैल्यू दिया है 0,1 बिंदु है, p की वैल्यू दिया है 5,-3 और r की वैल्यू दिया है x,6, यहाँ पर बिंदु बोल दिया है, तो उससे क्या हो जा रहा है, से समदूरस्थ है। इसका मतलब इतना है भैया, मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है क्या आपका q, ठीक है ना, इससे समान दूरी पर 2 बिंदु हैं, एक p है और दूसरा मेरे दोस्त मान लीजिए r है, इससे समान दूरी पर। तो जो p है उसकी वैल्यू है क्या आपका 5,-3 और जो r है उसकी वैल्यू है x,6, ठीक है ना मेरे दोस्त। उसके अलावा एक चीज और यहाँ पर दिया हुआ है, q की वैल्यू को दिया है, तो q की वैल्यू क्या है आपका 0,1। अब यहाँ पर प्रश्न में आगे बोल रहा है तो x का मान ज्ञात करना है। पहला काम ये बताना कि x का मान ज्ञात करना है, दूसरा की दूरियां QR और PR भी ज्ञात करना है। तो सिंपल सी चीज है कि जब हमें x की वैल्यू को निकालने की, यह समान दूरी पे होते हैं, q से p की दूरी और q से r की दूरी दोनों इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि q p बराबर हमेशा होगा q r के, ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं मेरे दोस्त। इसी की सहायता से इस प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। साथ में यह आपका दिया है कि QR और PR की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से मेरे दोस्त यहाँ तक। सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पर Q का पॉइंट हमने नोट करता हूँ, Q का पॉइंट क्या है 0,1 और P के साथ, यानी कि PQ की दूरी हम लोग ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, P की वैल्यू है क्या 5,-3। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं ना मेरे दोस्त, यहाँ पर इसे x1 मान लेते हैं, ऐसे y1, ऐसे x2, इसे y2, ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको दूरी का फार्मूला अभी तक तो याद होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना कि अभी तक आपको मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि याद होना चाहिए मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यह आपका फार्मूला होता है मेरे दोस्त। x2 की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है,
x1 की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, हमने नोट किया है। तो दूरी बराबर, या फिर हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर भी लिख सकते हैं इसके स्थान पर, क्योंकि हमें जो q से p की दूरी निकाले या p से q की दूरी ही तो ज्ञात करनी है। तो पी क्यू बराबर हम कह सकते हैं अंडर रूट यानी कड़ी में मेरे दोस्त x2 की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 को रख लेंगे। x1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है, माइनस के बीच में, तो माइनस 0 का होल स्क्वायर मेरे दोस्त, प्लस बीच में तो प्लस हम नोट कर लेंगे। y2 माइनस y1 है, y2 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो माइनस का 3 है। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू यहाँ पर फार्मूले में माइनस है, तो माइनस y1 की वैल्यू 1 है, तो 1 इसका होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो पी क्यू बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए अंडर रूट यानी कड़ी में इसको घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए माइनस का 3 का है, माइनस 1 है, जुड़ जाएंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर जो आपका आ जा रहा है मेरे दोस्त, क्या आ जा रहा है, 5 में से 25 होता है, साथ में प्लस 16 हो जाएगा, क्योंकि चर्चाओं का 16 होता है, माइनस 4 गुणे माइनस 4 हम कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, चर्चाओं को 16। ठीक है ना मेरे दोस्त, इतना समझ में आ रहा है ना। तो आगे नोट करेंगे पी क्यू बराबर हम कह सकते अंडर रूट में आ जाएगा 41, ये आपका एक वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या निकालना है भैया, यक्स का मान निकालना है, किसके सहारे निकालना है, तो मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आगे जब हम बढ़ेंगे सोल्व करते हैं, अगला वाला जो वैल्यू है हमारा क्या है आपका, अगला हमने देखिए q और p के लिए निकाल दिया, दूसरा निकाल दीजिए q और 0,1 यहाँ से भी हो जाएगा, और r के लिए, तो r की वैल्यू क्या है x, 6 भैया, यहाँ पर r की वैल्यू x, 6 हमने रख दिया मेरे दोस्त। आगे सोल्व करेंगे, इसमें भी वही चीजें हो जाएगा, QR दूरी का फार्मूला हमने यहाँ पर नोट किया है, मैं बार बार नहीं नोट करूंगा, यहाँ पर डायरेक्टली कर देता हूँ। यहाँ पर ये x1 है, ये आपका y1, ये x2, ये y2। ठीक है ना मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या हो, QR बराबर हम कह सकते हैं अंडर रूट यानी कड़ी में x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू x है, x1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा बीच में, माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, y2 की वैल्यू 6 है, तो 6 और y1 की वैल्यू माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो QR बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, QR बराबर जो हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 0 जो है वो तो कुछ होता ही नहीं है, खत्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पर घटेगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो QR बराबर हो जाएगा अंडर रूट यानी कि कड़ी में x स्क्वायर प्लस का 25। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया इतना। तो एक वैल्यू आपका यही पूछ रखा था, हमने यहाँ पर ज्ञात भी कर दिया आसानी से। अब देखिए एक वैल्यू तो आपका निकल गया, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और सोल्व कर लेंगे। क्या है आपका, तो QP है बराबर आ रहा है QR के, तो हमने मेरे दोस्त PQ कर लीजिए, QP कर लीजिए, बतिया एक क्या होता है, यहाँ पर रख दीजिए, कड़ी में 41 निकाला है बराबर, इसकी वैल्यू निकाला है क्या, x स्क्वायर प्लस का 25। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। फिर से यहीं पर वो अभी काम करेंगे कि दोनों पक्षों का क्या कर देंगे मेरे दोस्त, वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो वर्ग करेंगे तो 41 आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है 41 का, यहाँ पर देखिए ध्यान से 41 का कड़ी में स्क्वायर हो रहा है तो 41 होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस का 25। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कड़ी समाप्त हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस 25 को इधर लेकर आएंगे, तो 41 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा, घटेगा तो x स्क्वायर, इसको पलटकर मैं लिख देता हूँ नीचे, यहाँ पर शायद आप लोग को ना दिख रहा होगा, x स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, पलटकर हमने लिखा और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, x बराबर जब स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस में आ जाएगा अंडर रूट में 16। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 4, क्योंकि जो है 16 का वर्गमूल 4 होता है, और यहाँ पर प्लस माइनस रहेगा। यही आपका आंसर है 1, जो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा था ना, हमने निकाल दिया। अब इसमें एक वैल्यू और निकालनी है, आप कहोगे कौन सा सर, क्योंकि यहाँ पर आपने QR की वैल्यू तो ठीक है निकाल दी, PR की वैल्यू तो नहीं निकाली ना, PR की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो पूछ रहा है क्वेश्चन में भैया। क्वेश्चन इसीलिए ना बड़ा है क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आपसे पूछ लिया है एक ही क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है, तो इसको यहाँ पर नोट करेंगे, P की वैल्यू है 5 का माइनस का 3, हमने यहाँ से नोट किया। R की वैल्यू नहीं, हाँ R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है आपका x का 6, इसका मान ज्ञात करेंगे, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। ठीक है, यहाँ पर इससे वही दूरी का फार्मूला लगेगा,
तो मैं दूरी का फॉर्मूला बार बार तो नोट करने वाला नहीं हूँ। तो पी आर बराबर आपका क्या आएगा, अंडर रूट में यहाँ पर फॉर्मूले में देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, आप लोग को दिख रहा होगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। तो एक्स टू की वैल्यू एक्स है तो एक्स मेरे दोस्त है, बीच में माइनस है मेरे दोस्त फॉर्मूले में, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा। एक्स वन की वैल्यू 5 है तो 5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, दिख रहा होगा, प्लस बीच में तो प्लस। फिर से यहाँ पर देखिए वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर है, तो वाई टू की वैल्यू क्या है 6 है तो 6 माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर फार्मूले में है आपका, और साथ में y1 की वैल्यू -3 है तो माइनस का 3 यहाँ पर ब्रैकेट बन रहा है, बड़ा ब्रैकेट में हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी आर बराबर मेरे दोस्त हो जाएगा यहाँ पर कड़ी में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो -2ab, ठीक है, यह फार्मूला होता है मेरे दोस्त। इसी फार्मूले को यहाँ पर लाकर रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a के स्थान पर एक्स है प्लस का बी स्क्वायर है ना, तो प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -2ab है ना, तो -2 इंटू एक्स इंटू 5 होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए इसका इसमें जब गुणा होगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो आप कहोगे सर प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 और प्लस का 6 यानी कि 9 का स्क्वायर है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, पी आर बराबर हम नोट कर सकते हैं कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर 25 होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -10 हो जाएगा, 10 एक्स हो जाएगा, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख बढ़ेंगे तो पी आर बराबर हम नोट कड़ी में हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर -10x, इसको जोड़ेंगे तो प्लस का आपका आ जा रहा है, ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा 106, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर बहुत सारी जगह पे आंसर दे रखा हुआ, बहुत सारी जगह पर नहीं दे रखा है ना, तो वहाँ पर क्या किया होगा, x बराबर जो +-4 है उसको रखकर सोल्व किया होगा, तो मैं यहाँ पर रखकर सोल्व करूंगा तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर आप प्लस का 4 यहाँ पर प्लस का 4 रख ले यहाँ पर, या फिर माइनस का 4 रखें, दोनों कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी सेम आएगी, क्यों, क्योंकि प्लस का 4 यहाँ पर स्क्वायर के अंदर रखेंगे तब पर भी वही वैल्यू आएगी, -4 रखेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो मैं 4 प्लस का ही रख ले रहा हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 25, इसका अंडर रूट होगा, तो 16 प्लस 25 जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 41 हो जाएगा, ये तो एक कैंसिल हो जाएगा, कड़ी में होगा, -4 रखते हैं तब पर भी 16 ही आता, आपको पता है स्क्वायर है तो, और इसको रखकर सॉल्व कर लीजिएगा मेरे दोस्त। इसमें क्या करना है आपको, अगर प्लस वाली वैल्यू रखना है और माइनस वैल्यू रखकर इसको भी सॉल्व करना है, तो ये आपका काम है कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो एक लाइक जरूर, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, 10 दोस्तों को कम से कम एक बंदा शेयर करेगा। अब देखिए मैं इसको मिटाकर जो लास्ट प्रश्न उसको बताता हूँ, अच्छा प्रश्न ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और प्रश्नावली 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है आपका, कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुएं 3,6 और -3,4 में समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने का कंडीशन आपने पढ़ा ही होगा कि मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इससे एक यहाँ पर एक पॉइंट है, इससे समान दूरी पर होना चाहिए, यहाँ पर भी एक पॉइंट है समान दूरी, यहाँ पर यानी कि इसको P अगर हम Q मान लेते हैं ऐसा, तो P से Q तक की दूरी बराबर हो जाती है P से R तक की दूरी, ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना, इसी के अनुसार हम लोग कर लेंगे मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर जो बिंदु दे रखा है, बिंदु दिया है x, y, तो x, y यहाँ पर होगा, ठीक है ना, साथ में Q की वैल्यू दिया है मान लीजिए 3,6, तो 3,6 यहाँ पर हो जाएगा, और R की वैल्यू दिया है -3,4 मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा। दूरी का आपको फार्मूला पता ही होगा मेरे दोस्त, मैं फिर से नोट कर देता हूँ, क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना, इसी के सहारे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मानेंगे किसको, यहाँ पे देखिए इसको x1 मानेगा, इसे y1 मानेगा, दोनों के लिए यही होगा आपका, इसे x2 इसे y2, ऐसे भी x2 ऐसे भी y2, क्योंकि देखिए आपको निकालना क्या क्या है, आपको निकालना है मेरे दोस्त PQ बराबर PR निकालना है, उस कंडीशन में PQ के लिए भी ये आपका x1 होगा y1 होगा, अब PR के लिए भी x1 यही होगा y1 यही होगा, उस कंडीशन में भी सेम चीजें चलेंगी। अब देखिए यहाँ पर हमें ने बताया निकालना क्या, हमें PQ बराबर निकालना है PR के, तो PQ का फार्मूला यहाँ पर यही अप्लाई होगा आपका, तो यहाँ पर मैं पहले नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्या है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर PR की वैल्यू क्या है, PR की वैल्यू भी आप कहोगे सर भैया PR की वैल्यू भी
यहाँ पर क्या है, पहले तो फार्मूला में नोट करना पड़ेगा ना, तो नोट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से वैल्यू को उठाइए, यहाँ पर लाकर रख दीजिए, सोल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होगा, आपका x2 माइनस x1 है, x2 की वैल्यू PQ के लिए यही कंसीडर करेंगे, तो x2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू x है, यानी कि आपका हो जाएगा 3 माइनस का x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अप्लाई करें, x2 की वैल्यू 3 थी, x1 की वैल्यू x है, अब बीच में माइनस है तो माइनस प्लस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर में दोस्त, तो y2 की वैल्यू क्या है 6 है, और y1 की वैल्यू y है, और बीच में माइनस है तो हो जाएगा 6 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी अंडर रूट में आ जाएगा वैल्यू x2 माइनस x1। अब देखिए x2 जो है ना, इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि हम PR पर देख रहे हैं, तो x2 जो होगा आपका माइनस का 3 दिया, तो माइनस का 3, x1 की वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, सॉरी x है, तो माइनस के बीच में माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आगे बढ़ जाएंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, y2 यहाँ पे इसको आप y2 मानिएगा, तो y2 की वैल्यू 4 है तो 4, बीच में माइनस है तो माइनस, y1 की वैल्यू y है तो y, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पर तो होगा क्या आपका, ध्यान से देखिए कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने, और जब वर्ग करेंगे मेरे दोस्तों होगा क्या, दोनों पक्षों का जब वर्ग कर रहे हैं हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 4 ब्रैकेट माइनस का वाई का होल स्क्वायर, यह होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इन सब में, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस में दोनों है, इसको पहले बाहर निकालेंगे और फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो आपको हमने पढ़ा होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, एक ये होता है, और एक होता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो इसका भी होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही फार्मूला दोनों अप्लाई होंगे यहाँ पर। यहाँ पर ए वाला फार्मूला अप्लाई होगा कैसे, देखिए माइनस का 3 है और माइनस का x है, इसे ऐसे दिया है ना, हमने नोट किया ना, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लीजिएगा, -3 माइनस x, ठीक है, का होल स्क्वायर है और माइनस कॉमन लीजिए, माइनस जब अंदर लेंगे कॉमन तो 3 प्लस का x हो जाएगा दोनों, और इसका स्क्वायर, जब स्क्वायर में हटाएंगे ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा, आइए आपका होल स्क्वायर जैसे यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हमारे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हमने फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अप्लाई करेंगे इसको, तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि प्लस का x के स्क्वायर, माइनस होता है 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू x, ठीक है, प्लस बीच में तो प्लस, फिर से यहाँ पर भी वही काम, तो a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू y, ठीक है, बराबर, एक हो गया। दूसरा देखिएगा ध्यान से, मैं आगे यहाँ पर नोट करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एक छोटा सा मिस्टेक ये हुआ है कि इसको आप लोग प्लस में यहीं पर कर लीजिएगा, ये वाला कैसे आ रहा है मैंने यहाँ पर दिखाया है आप लोग को, तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि आपका फिर से मिटा कर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या है 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यह प्लस का है तो यह फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बस थोड़ा इसे चेंज है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर प्लस है बीच में, प्लस यहाँ पर भी नोट कर देंगे, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई, ठीक है ना, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इन सबको मिटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ मेरे दोस्त। यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्त 9 प्लस का एक्स स्क्वायर नोट कर लीजिए, माइनस 3 गुणे 2, तो 2 गुणे 3 गुणे एक्स है ना, तो गुणा हुआ तो 6x हो जाएगा, 6x, ठीक है। उसके बाद से प्लस का 6 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 36 हो जाएगा। उसके बाद से आपका वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर नोट कर देंगे। उसके बाद से माइनस 2 गुणे 6 गुणे वाई यानी कि गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा आपका 12y, ठीक है, बराबर, नीचे से मैं नोट करूंगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर बराबर नोट कर सकते हैं या फिर यहीं पर रखने दो,
9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पर गुणा होगा तो प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। आगे यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 16 हो जाएगा, अब प्लस वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर तो होगा ही होगा डेफिनेटली, और यहाँ पर गुणा होगा तो 8x हो जाएगा, माइनस का 8 है वाई, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर 4 दूना 8 और वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कुछ कट रहे होंगे, कट कौन कौन रहा है, तो प्लस का 9 है, प्लस का 9 इधर भी है, क्योंकि बराबर के इधर है, इसको अगर हम इधर लेकर आए तो प्लस का 9 है, प्लस का 9 भी इधर आएगा तो -9 होगा। अब +9 और -9 आपने कहो कि 0 होता है सर, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली हम काट सकते हैं यहाँ पर -9 को +9 से, सॉरी +9 दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर वाला भी कट जाएगा ऐसे, वैसे ही सेम कट रहा है, यहाँ पर माइनस का 6x है, यहाँ पर प्लस का 6x नहीं कटेगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर दोनों प्लस में भी कट जाएंगे। अब देखिए क्या करना है, x वाले को एक तरफ लिखिएगा तो -6x, सबको एक तरफ लिखने का प्रयास कीजिए, -6x, यहाँ पर माइनस का 6x इधर आ जाएगा, जब प्लस बराबर किधर आएगा, इधर बराबर कब लाए तो माइनस होगा कि नहीं, ना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से प्लस का 36 है, 36 को नोट करेंगे, इधर इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12y, माइनस इधर जब आएगा -8y तो प्लस का 8y, ठीक है, बराबर 0। इतना समझ में आ रहा है सबको, हमने एक लाइन में किया भैया, बराबर के इधर लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर बराबर जाए, यहाँ पर बराबर उसको इधर लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो माइनस का 12x घटेगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, यहाँ पर ये घटेगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, बराबर 0। सेम वही काम करेंगे कि माइनस यहाँ पर कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ कॉमन लेते ही क्या होगा, माइनस का माइनस जितने हैं उतने प्लस हो जाएंगे, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x और माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस का y बचेगा, यहाँ पर बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ पर एक गुणे में उधर जाएगा तो भाग में काउंट हो जाएगा, यानी कि 0 ही हो जाएगा सिंपली, और 3x इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, 3x + y -5 बराबर 0। यही जो है मेरे दोस्तों ना x और y के बीच में संबंध है, क्योंकि यही पूछ रहा था x और y के बीच में कैसा संबंध ज्ञात कीजिए, जो बिंदु दे रखा था उसके अनुसार हमने सॉल्व किया। x और y के बीच में संबंध ये आपका समीकरण के रूप में फॉर्म हो जा रहा है, क्या है आपका फॉर्म हो रहा है, तो 3x + y -5 बराबर 0। आई होप आप लोग ये प्रश्न समझ में आएगा, कहीं पर भी डाउट रह जाए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट उसको नोट करके आप लोग जरूर पूछेगा, मैं हट जाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हाँ तो स्टूडेंट ये जो प्रश्नावली 7.1 यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि वीडियो पर व्यू नहीं आते हैं तो आप लोग शेयर करेंगे, थोड़ा सा व्यूअरशिप बढ़ेगा, साथ में सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार भी विजिट किए तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए मेरे दोस्त, तुरंत कर लीजिए, और साथ में इसी के साथ मेरे दोस्त एक बार हंसकर बोल दीजिए जय हिंद।